Good morning, dear students. Our topic is enzyme pepsin. Pepsin, ठीक है। अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा? एंजाइम्स। एंजाइम्स के अंदर अपन ने पापेन डिस्कस कर लिया था, डायस्टेज भी डिस्कस कर लिया था। तो मैंने आपको बताया था पापेन के बारे में, ठीक है, और डायस्टेज के बारे में। तो पापेन क्या कैसा एंजाइम था? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है किसमें? प्रोटीन की जो सिंपलेस्ट यूनिट है क्या आती है? एमिनो एसिड्स, या अदर वर्ड में अपन कह सकते हैं कि प्रोटीन किससे बनते हैं? एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनते हैं। या अदर वर्ड में अपन कह सकते हैं कि जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो वो किस में होगा? एमिनो एसिड्स में। टुडे आवर टॉपिक इज पेप्सिन एंजाइम या एंजाइम पेप्सिन। क्लियर? तो आपके सिलेबस जो बी फार्मा फोर्थ ईयर है उसके फार्माकोग्नोसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, या जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर है, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अंदर 3 एंजाइम है सिलेबस के अंदर। कौन कौन से हैं? पापेन है, पपाया जो एंजाइम से है, पापेन से है, डायस्टेज है, और ईस्ट YEST ईस्ट एंजाइम है, ठीक है। और आप लोगों के जो सिलेबस में पापेन है, डायस्टेज है, पेप्सिन है, और एक और कौन सा है? ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन। 5 एंजाइम्स हैं आपके सिलेबस में। बायोलॉजिकल सोर्स है, इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, यूज है। ये 3 टॉपिक के हिसाब से अपने को इसका डिस्क्रिप्शन इस पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आज पेप्सिन एंजाइम्स के बारे में देख लेते हैं। जो ये पेप्सिन एंजाइम है, जो ये स्टोमक होता है, ठीक है, किसी भी एनिमल का या किसी भी ह्यूमन का या किसी भी एनिमल का, उसके अंदर जो ये लाइनिंग वाली जो सेल्स होती हैं, ठीक है, इनको चीफ सेल्स भी बोलते हैं और पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इस ये जो चीफ सेल्स है, इस चीफ सेल्स से क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में क्या स्टडी करेंगे कि पेप्सिन इज ए चीफ एंजाइम, मतलब कहने का मतलब मुख्य एंजाइम है, ठीक है। तो पेप्सिन इज ए चीफ एंजाइम ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। ये जो स्टोमक है और इसके अंदर ये जो लिक्विड है, यहाँ पे अपन इसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। पेप्सिन इज ए चीफ एंजाइम ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस का सबसे जो चीफ एंजाइम है, दैट द ब्रेकडाउन किसको तोड़ता है? प्रोटीन इनटू स्मॉलर एमिनो एसिड, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन चीफ सेल्स ऑफ द स्टोमक लाइनिंग। ये कहाँ से इसके अंदर आता है? ये जो स्टोमक है इसके अंदर जो एक लाइनिंग होती है ऐसे अंदर की सतह पे, इस जो लाइनिंग वाली जो चीफ सेल्स हैं, इससे पेप्सिन एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है, सीक्रेशन होता है। कहाँ से? जो स्टोमक के अंदर जो लाइनिंग होती है, ऐसे स्ट्रक्चर होती है अंदर ऐसे लाइनिंग वाली, ऐसे ऐसे, उस लाइनिंग के अंदर क्या होती है? चीप सेल्स होती है। उन चीप सेल्स से एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है। कौन सा? पेप्सिन एंजाइम। और ये पेप्सिन एंजाइम क्या होता है? ये जो स्टोमक होता है, यहाँ के अंदर जो लिक्विड होता है, जहाँ HCl भी होता है, ठीक है, और जो सलाइवा होता है बॉडी का अंदर से, वो भी इसके यहाँ पर कलेक्ट होता है, ठीक है। तो इस गैस्ट्रिक, इसको बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस। तो ये सारा ये जो पेप्सिन एंजाइम है यहाँ कहाँ कलेक्ट हो जाता है? इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर मिक्सअप हो जाता है। तो पेप्सिन इज ए चीफ एंजाइम, चीफ सेल से सीक्रेट हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? चीफ एंजाइम ऑफ द गैस्ट्रिक जूस दैट ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू द स्मॉलर एमिनो एसिड्स, ठीक है। एग्जाम में पेप्सिन के बारे में आ जाए तो आप क्या लिखोगे? पेप्सिन इज ए चीफ एंजाइम्स of the gastric juice that break down the protein into the smaller amino acid। क्लियर? इतना लिख सकते हो। इसके बाद अपन क्या लिखेंगे? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द चीफ सेल ऑफ स्टोमक लाइनिंग। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द चीफ सेल ऑफ स्टोमक लाइनिंग। स्टोमक के अंदर जो लाइनिंग होती है उसके अंदर प्रेजेंट चीफ सेल्स का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। क्लियरली? एंड वन ऑफ द मेन डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सबसे मेन डाइजेस्टिव एंजाइम है किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का, ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। चाहे वो एनिमल हो और चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, ठीक है, दोनों के अंदर ही क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। और ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। एक बार फिर से आप इसके बारे में देख लीजिए कि पेप्सिन क्या है? चीफ सेल से सीक्रेट होता है। चीफ सेल्स क्या होती हैं? जो स्टोमक के अंदर जो लाइनिंग होती है उनसे इसका सीक्रेशन होता है। सब इंपॉर्टेंट एंजाइम है डाइजेस्टिव सिस्टम का,
ठीक है, और क्या है, चीफ एंजाइम है, और क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसका, प्रोटीन का स्मॉलर एमिनो एसिड्स में। अदर वर्ड में अपन इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। पेप्सिन इज ए चीफ एंजाइम, पेप्सिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, दैट कन्वर्ट प्रोटीन इनटू द एमिनो एसिड। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द चीफ सेल्स ऑफ द स्टमक लाइनिंग। इट इज ए चीफ एंजाइम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द बोथ ह्यूमन एंड द एनिमल। इतना इंट्रोडक्शन आपको इसका पेप्सिन एंजाइम्स का एग्जाम के अंदर आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। क्लियरली बहुत ही इजी, आप इसको अगर वीडियो को 4 बार भी देख लेंगे ना तो आपको माइंड में ऐसे सेटअप हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम्स के बारे में, ठीक है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आराम से मैं आपको बता रहा हूँ उस पेप्सिन एंजाइम्स के बारे में, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम क्या है, पेप्सिन इज अ चीफ एंजाइम ऑफ द गैस्ट्रिक जूस दैट ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू द स्मॉलर एमिनो एसिड। इन अदर वर्ड वी कैन से पेप्सिन इज ए chief enzyme or proteolytic enzyme. It is produced by the chief cell of the stomach lining. It is the main digestive enzyme of the digestive system of both human and animal. Clearly इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अपन इसका पढ़ते हैं बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल सोर्स। जितने भी आपके सिलेबस में आपको सभी का बायोलॉजिकल सोर्स आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स है, जैसा कि आपने अभी यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया, ये कहाँ पर, स्टोमक के अंदर जो लाइनिंग वाली जो चीफ सेल्स होती हैं उससे इसका प्रोडक्शन होता है, तो चाहे ह्यूमन हो और चाहे एनिमल हो। अब ह्यूमन्स के अंदर इसकी कमी है तो अपन क्या करेंगे, इसको एनिमल से कलेक्ट करेंगे और ह्यूमन बॉडी पे अपन इसको यूज करेंगे, अदर इंडस्ट्रीज वगैरह है, ठीक है, अदर जो इसके यूज है वो परफॉर्म करेंगे। क्लियरली, तो सबसे पहले अपन इसके बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर क्या लिखेंगे, इट इज एन एंजाइम prepared from the mucous membrane of the stomach of the various animal. Mucous membrane of the stomach of the various animal. बहुत सारे एनिमल्स के जो स्टोमक है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, उससे अपन इसको क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। क्लियरली, वेरियस एनिमल के अंदर अपन कौन कौन से एनिमल यूज कर सकते हैं, जैसे पिग है, ठीक है, सिप है और काल्फ है, ठीक है। ये तीनों जो एनिमल है अपन इसमें यूज करते हैं, किसके लिए, पेप्सिन एंजाइम्स के प्रिपरेशन के लिए। सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो पिग यूज करती है। क्या यूज करती है, पिग का पेप्सिन। पिग का जो स्टोमक है उसकी जो लाइनिंग वाली जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे अपन कलेक्ट करते हैं कौन सा, पेप्सिन एंजाइम। और पिग की जो वेराइटी होती है, जो सबसे ज्यादा इसकी स्पीसीज यूज की जाती है वो होती है सस स्कोर्फा, SUSSCROFA, सस स्क्रोफा, ठीक है। और फैमिली इसकी क्या होगी, SUIDAE, सुइडी। फैमिली क्या होगी इसकी, सुडी। फैमिली क्या होगी इसकी, सुडी। ये तो होगी इसकी फैमिली, ठीक है। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करवा देता हूं यहाँ पे। इट इज एन एंजाइम प्रिपेयर्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टोमक ऑफ द वेरियस एनिमल लाइक पिग, सिप एंड काल्फ। मोस्ट वाइडली यूज्ड स्पीसीज ऑफ द पिग इज सस स्क्रोफा एंड दैट्स द फैमिली इज सुडी। क्लियरली, आई थिंक आपको याद हो गया होगा इसके बारे में। अगर आपको एग्जाम में ये स्पीसीज याद नहीं रहती है, ये फैमिली याद नहीं रहती है, तो कोई बात नहीं, आप इतना उसके अंदर लिख सकते हो कि जो पेप्सिन एंजाइम है प्रिपेयर्ड फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द वेरियस म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टोमक ऑफ द वेरियस एनिमल। कि स्टोमक जो है उसके अंदर प्रेजेंट म्यूकस मेम्ब्रेन से किसका प्रिपरेशन किया जाता है, पेप्सिन एंजाइम्स का। क्लियर, इतना क्लियर है। और जो सबसे मोस्ट पॉपुलर स्पीसीज है या यूं कैसे जिससे ज्यादा प्रोडक्शन होता है किसका, पेप्सिन एंजाइम्स का, वो कौन सा है, सस स्क्रोफा। सस स्क्रोफा कौन किसकी स्पीसीज है, पिग की एक मोस्ट पॉपुलर स्पीसीज है जिससे पेप्सिन का प्रोडक्शन किया जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है। इसकी फैमिली क्या होगी, सुडी। क्लियरली, आपको फैमिली कौन सी है, सुडी है, सस स्क्रोफा पिग की है।
एक बार फिर से आपको इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा, इट इज एन एंजाइम प्रिपेयर्ड फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टोमक ऑफ द वेरियस एनिमल। द मोस्ट पॉपुलर स्पीसीज फॉर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पेप्सिन ऑफ पिग इज सस्क्रोफा एंड फैमिली इज सुडी। क्लियर। अब अपन इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। ठीक है, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, पिग से इसके प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो ये जैसे स्टोमक है, अपन ने इसका स्टोमक लिया है ये ऐसे, ठीक है, और ये स्टोमक के अंदर ऐसे ये लाइनिंग है, ठीक है, ये ऐसे लाइनिंग है, ठीक है, ऐसे। तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से किसी मेटल कंपाउंड से या किसी एक ऐसा अपन डिवाइस लेंगे और इसको यहाँ से स्क्रैप कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐसे स्क्रैप कर देंगे। ठीक है, ये मान लीजिए ये अंदर वाली ऐसे स्ट्रक्चर है इसकी, पिग की है, स्टोमक के अंदर की, या कॉल्फ की है, या सिप की है। तो किसी इंस्ट्रूमेंट से अपन यहाँ जो ये वाली जो इसको अपन ऐसे स्क्रैप कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐसे स्क्रैप कर लेंगे। क्लियरली। तो स्क्रैप करेंगे तो ऐसे क्या होगा, वो नीचे कलेक्ट होगा। ठीक है, तो नीचे जो कलेक्ट होगा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और किसी एसिडिफाइड वाटर को नीचे अपन रख देंगे और उस वाटर के अंदर जैसे स्क्रैप करेंगे उसके अंदर क्या होगा, कलेक्ट होगा। 2 आवर्स के लिए उसको अपन ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद उसके अंदर सोडियम और अमोनियम साल्ट डालेंगे, जिससे वो क्या हो जाएगा, हाफ सेचुरेटेड हो जाएगा। हाफ सेचुरेटेड होने के बाद में जो पेप्सिन एंजाइम्स है अपन उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। और उसको सेपरेट करने के लिए अपन उसके अंदर क्या डाल देंगे, अल्कोहल डाल देंगे। तो अल्कोहल डालने से जो पेप्सिन एंजाइम है वो तो नीचे क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और जो कुछ अगर अदर बचा हुआ है जैसे HCl है या अदर कोई सलाइवा सीक्रेशन है, कोई अदर है, तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर रिमेनिंग हो जाएगा। इस तरीके से पेप्सिन एंजाइम्स का प्रिपरेशन किया जाता है। एक लाइन में याद रखना है, क्या स्टोमक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट है, जो लाइनिंग वाला जो पार्ट है, चीप सेल्स वाला जो पार्ट है, अपन उसको स्क्रैप कर लेंगे। स्क्रैप करने के बाद में उसको क्या लेंगे, एसिडिफाइड वाटर लेंगे, उसके अंदर उसको कलेक्ट कर लेंगे। 37 डिग्री टेम्परेचर पे 2 आवर्स के लिए उसको रख देंगे। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसके अंदर सोडियम और अमोनियम साल्ट डालेंगे, जिससे वो हाफ सेचुरेटेड हो जाएगा। हाफ सेचुरेटेड होने के बाद में अपन क्या करेंगे, उसको उसके अंदर अल्कोहल डालेंगे। अल्कोहल डालने से जो पेप्सिन एंजाइम है वो लोअर साइड में प्रेसिपिटेट हो जाएगा और अदर है वो रिमेनिंग पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा। उस रिमेनिंग पार्ट को आउट कर देंगे, पेप्सिन एंजाइम्स को कलेक्ट कर लेंगे। क्लियरली। आई थिंक आपको प्रिपरेशन याद हो गई होगी। अपन एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पेप्सिन एंजाइम, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पेप्सिन एंजाइम, स्क्रैप द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टोमक and collect the enzyme. Scraped the mucous membrane of the stomach and collect the enzyme that passed into acidified water at the 37 degree centigrade temperature for the 2 hours. Clearly. फिर नेक्स्ट टर्म लगा के लिखेंगे then filtered, फिर इसको फिल्टर कर लेंगे and add sodium and ammonium salt. देन फिल्टर्ड, इस जो मैंने एसिडिफाइड वाटर के अंदर स्क्रैप आउट करके उसको कलेक्ट किया था 37 डिग्री टेम्परेचर पे उसको रखा है 2 आवर्स के लिए। अब उसको क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद उसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे सोडियम और अमोनियम साल्ट। कब तक ऐड करते जाएंगे उसके अंदर, टिल इट बिकम हाफ सेचुरेटेड, जब तक वो हाफ सेचुरेटेड नहीं हो जाता तब तक उसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, देन पेप्सिन एंजाइम सेपरेटेड, देन ऐड द अल्कोहल इन दिस, then add alcohol and pepsin enzyme is precipitate at the lower side and other remaining part is come out upper side. The remaining part है upper side, remove and collect the pepsin enzyme and it dried it, फिर उसको अपन क्या कर लेंगे, ड्राइड कर लेंगे। क्लियरली। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो, 3 लाइनें इसके अंदर। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पेप्सिन एंजाइम स्क्रैप्ड द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टोमक एंड म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम द स्टोमक एंड कलेक्ट द एंजाइम एंड पैलेस्ड इनटू acidified water at the 37 degree centigrade temperature for the 2 hours. नेक्स्ट लगा के लिखें then filtered it and add sodium and ammonium salt
till it become half saturated, ठीक है। नेक्स्ट लोग आगे लिखेंगे then the pepsin enzyme is separated, then add alcohol, the pepsin enzyme is precipitate at the lower side and remaining part is become the upper side, the upper side remaining part is removed and collect the pepsin enzyme and dried it, फिर उसको ड्राइड कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, पेप्सिन एंजाइम्स की प्रिपरेशन है। सिर्फ क्या किया है, एक लाइन याद रखने की, इसको स्क्रैप्ड किया है एसिडिफाइड वाटर के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 2 आवर्स को कलेक्ट किया, फिर इसको क्या किया, फिल्टर्ड किया, और इसके अंदर क्या किया, ऐड किया सोडियम और अमोनियम साल्ट को, कब तक, टिल इट बिकम हाफ सेचुरेटेड, जब तक ये हाफ सेचुरेटेड नहीं हुआ। फिर इसके बाद में ऐड कर दिया क्या, अल्कोहल, अल्कोहल ऐड करने से जो पेप्सिन एंजाइम है उसके क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट अपन कलेक्ट कर लेंगे, इनको ड्राइड कर लेंगे। क्लियरली ये इसकी प्रिपरेशन है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसके क्या, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ध्यान दें इस बात पे, आपके जो हैंडबुक है उसके अंदर इस तरीके से नहीं दिया हुआ है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो हैंडबुक को प्रिफर कर रहे हैं, और उस हैंडबुक के अंदर ना तो आपका बायोलॉजिकल सोर्स है, ना प्रिपरेशन का मेथड है, ना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। उसके अंदर एक कंबाइंड पैराग्राफ दिया हुआ है, और स्टूडेंट्स भी यही मिस्टेक करते हैं। तो आप लोगों के लिए वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था कि आपकी शानदार हेल्प हो इससे, और इजी वे में आप इसको याद कर सको। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, एक मुख्य चीफ एंजाइम है, और कैसा एंजाइम है, जो प्रोटीन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है सिंपल एमिनो एसिड्स के अंदर। तो इसके क्या करेंगे, तो चेक करेंगे इसकी क्या प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी की, ये प्रोटीन को या प्रोटीन को अमीनो एसिड में कितना कन्वर्ट करता है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, चेक करते हैं इसकी क्या, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के अंदर चेक करते हैं इसकी क्या, प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी। सेकंड क्या करते हैं, जो एग होता है उसके अंदर क्या होता है, कोगुलेटेड, एक कोगुलेटेड एग लेते हैं, ठीक है। इस कोगुलेटेड एग के अंदर क्या होगा, एल्ब्यूमिन होगा, वो भी कैसा होगा, कोगुलेटेड होगा। इसकी रिएक्शन करवाते हैं पेप्सिन एंजाइम। अगर वो पेप्सिन एंजाइम इस कोगुलेटेड एल्ब्यूमिन को डाइजेस्ट कर जाए, दैट इज द प्योर पेप्सिन एंजाइम, दैट इज द प्योर पेप्सिन एंजाइम। क्या करते हैं, कोगुलेटेड एल्ब्यूमिन होता है, उसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, पेप्सिन एंजाइम। ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, इसको डाइजेस्ट कर देता है और सिंपल एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका सबसे मेन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। क्लियरली अब थर्ड टॉपिक आता है इसका यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूज इसके, ठीक है। क्या क्या यूज है इसके, अगर अपन इसके यूज की बात करें, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है इसके, ठीक है। कौन कौन से यूज है, जैसा कि एक पहले भी इसका यूज आया हुआ है, ठीक है। सबसे एक तो पहला यूज तो ये है इसका, ये क्या होता है, जो लेदर इंडस्ट्रीज है, यूज की बात करें तो ये क्या होता है, जो लेदर इंडस्ट्रीज है, लेदर इंडस्ट्रीज के अंदर यूज आता है, किस यूज में आता है, रिमूव करने के लिए हेयर। कहाँ से रिमूव करता है, जो एनिमल की जो स्किन है वहां से हेयर को रिमूव करने के लिए पेप्सिन एंजाइम का यूज किया जाता है, किसमें, लेदर इंडस्ट्रीज में, ठीक है। दूसरा है यूज आता है मेकिंग द चीज, मेकिंग द चीज फ्रॉम मिल्क, मिल्क से चीज बनाने के लिए एट होम और एट द इंडस्ट्री एट ए बिग लेवल यूज किया जाता है पेप्सिन एंजाइम को मिल्क से चीज बनाने के लिए। क्लियरली फॉर फ्लेवरिंग फूड, नेक्स्ट है इसका जो फ्लेवर है, उन फ्लेवरिंग फूड के अंदर इस भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। एंड बीवरेज इंडस्ट्री, जितनी भी बीवरेज इंडस्ट्री है, जैसे मीट टेंडराइजेशन वाली इंडस्ट्रीज है, वाइन इंडस्ट्रीज है, बियर इंडस्ट्रीज है, एज ए बीवरेज, ठीक है। एज जितनी भी स्वीट इंडस्ट्रीज है सभी के अंदर एज ए बीवरेज अपन इसको यूज करते हैं। जो फूड होता है, जो फ्लेवरिंग वाला फूड, उसके अंदर भी अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका कि ये किसकी आ जाता है, ये जो प्री कुकिंग फूड होते हैं, प्री कुकिंग जो फूड है, ठीक है, जो प्री कुकिंग फूड है, मेकिंग द प्री कुकिंग फूड इनटू इंस्टेंट हॉट कीरल्स, जो इंस्टेंट हॉट
जो मतलब ये होता है ना, जो आजकल चल रहे हैं बहुत सारे अपन जिसको क्या बोलते हैं, मार्केट में आ रहे हैं ना आजकल बहुत सारे जो फास्ट फूड टाइप आते हैं, घर लाया और उनको जल्दी से उसको ऑयल के अंदर डिप किया और जल्दी से उनको बना लिया। तो ये क्या आते हैं, प्री कुकड क्रेल्स होते हैं, उनके पेप्सिन एंजाइम्स के द्वारा बनाए जाते हैं और उनको इंस्टेंटली जल्दी से हॉट क्रेल्स के अंदर अपन उनको बना लेते हैं। तो ये है पहला, तो क्या है, मिल्क से चीज बनाने के लिए है, बीवरेज इंडस्ट्रीज में है, फ्लेवरिंग फूड के लिए अंदर है, और लेदर इंडस्ट्रीज के अंदर रिमूव द हेयर फ्रॉम द एनिमल स्किन, और प्री कुक फूड को हॉट कुक फूड के अंदर फास्टली या इंस्टेंट प्रिपरेशन के लिए, मेकिंग के लिए अपन क्या करते हैं, पेप्सिन एंजाइम्स का यूज करते हैं। क्लियरली पिग की मोस्ट वेराइटी यूज की जाती है सस्क्रोफा फैमिली सूडी। क्लियरली ओके। तो ये इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, 2 एंजाइम्स और बच गए, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। जिसने चैनल आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओके।